Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हमने थर्ड चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज कर ली हैं। अब चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज रहती है जिसमें एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने देखनी है। इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़, जो क्वेश्चन हैं, डेफिनेशन है और इस चैप्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है पास पेपर्स में वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट जो है डिफाइन रेशो गिवन एग्जांपल, ये उसकी डेफिनेशन है। प्रोपोर्शन डेफिनेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन और स्ट्रेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड एंड ये पीछे हमने किया हुआ है, फिर भी बता दूँ। अब हम क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 6 है, फाइंड एक्स इफ 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शन टू 3 रेशो 5, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 6 है, हमने x फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया हुआ है, हमें दिया गया हुआ है 6 रेशो x प्रोपोर्शन 3 रेशो 5। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन 3.2, 3.3 में क्वेश्चन किए थे वैसे ही है 3.1 में भी। तो रेशो को डिवाइड में लिख लिया, 6/x इज इक्वल टू 3/5। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 5 इज इक्वल टू 3 × x। 6 को 5 से किया 30, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड है। तो 3 को 30 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये पार्ट जो है 2017 के पेपर में आ चुका है। पार्ट नंबर 7 है। अब इफ x एंड y स्केयर वेरीज डायरेक्टली, 7 में क्या कहा हुआ है, x एंड y स्केयर जो है वो वेरीज डायरेक्टली, x और y स्केयर डायरेक्टली वेरीज हैं। एंड x इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू पर प्रोपोर्शन खत्म कर दे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा k y स्केयर। पहले हम k की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो x/y स्केयर इज इक्वल टू k आ जाएगा। x की वैल्यू हमें 27 दी गई है और y की वैल्यू हमें दी गई है 4, y की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर लगाते हैं, तो k इज इक्वल टू x की वैल्यू 27, y की वैल्यू 4, 4 का स्केयर हमारे पास होता है 16। तो ये k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 3 दी गई है, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू 3 दी गई है। हमारे पास ये इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू k y स्केयर, हमने y स्केयर निकालना है, k मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो x/k इज इक्वल टू आ गया y स्केयर। तो y स्केयर इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास 3 और k की वैल्यू हमारे पास है 27/16। ये ओवर के नीचे यानी 2 बटे आ गए हैं, तो ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसे मल्टीप्लाई में किया तो वैल्यू उलट गई। 3 × 16 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ गया, 3 9 27। तो y स्केयर इज इक्वल टू आ गया 16/9। तो y स्केयर 16 को लिख लिया, 4 का स्केयर है यानी ये 4/3 इसका स्केयर लिख लिया। अब स्केयर खत्म करें, क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया। जब स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, साथ में प्लस माइनस 4/3 इसका स्केयर रूट से कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4/3। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट होगा। पार्ट नंबर 8 है, इफ u एंड v वेरीज इनवर्सली, इफ u एंड v वेरीज इनवर्सली एंड u इज इक्वल टू 8 एंड v इज इक्वल टू 3। पार्ट नंबर 8 है, u एंड v जो है वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली वेरीज होते हैं 1/v। प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट आ गया k/v। पहले हम k की वैल्यू निकाल दें, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू आ जाएगा uv। अब u की वैल्यू हमें दी गई है, u की वैल्यू 8 है और v की वैल्यू 3 है। अब ये इसमें लगा देते हैं, k इज इक्वल टू u की वैल्यू 8 है और v की वैल्यू 3, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब नेक्स्ट क्या कहा हुआ है, फाइंड द v, फाइंड v व्हेन u इज इक्वल टू 12। v हमने फाइंड करना है और u की वैल्यू दी गई है 12। अब ये हमारे पास रिलेशन है तो इसमें वैल्यू लगाते हैं, u इज इक्वल टू है k/v।
v डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, u v हमारे पास आ जाएगा u v इज इक्वल टू k। हमने v की वैल्यू निकालनी है कि u मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो v इज इक्वल टू k ओवर u। k की वैल्यू 24, अब k की वैल्यू 24 और v की u की हमें देगी है, u की वैल्यू देगी है 12, वो हमने यहाँ पर लगा दी। v इज इक्वल टू k की 24, u की 12 टू 24, तो v हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 9 है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 8 7 6। 9 है 8 7 6, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। और ये पार्ट जो है 2017 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है, इन 2 सालों में शॉर्ट में पूछा गया। तो पहले हम लेट कर लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल को। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं वैसे ही जैसे हमने पीछे किए थे। 8:7 प्रोपोर्शन 6:x, तो 8/7 इज इक्वल टू 6/8। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, इसे कटिंग कर दिया, 2 4 8 2 3 6 7 3 21/4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो पार्ट नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है फाइंड ए मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 49। 16 और 49 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, 16 और 49 का। तो लेट x कर लिया हमने, x बी द मीन प्रोपोर्शनल, ये हमने मीन प्रोपोर्शनल ले लिया। अब सॉल्व वैसे ही जैसे हम पीछे कर रहे हैं कि 16:x प्रोपोर्शन x रेशो 49। अब इसे रेशो को हम ओवर में लिखते हैं, 16/x इज इक्वल टू x/49। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, इज इक्वल x इंटू x, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, 16 को 49 से किया 784 आ गया। अब स्क्वायर खत्म करेंगे, क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया। x स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 784 इसका स्क्वायर रूट, साथ में आ गया प्लस माइनस, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो ये पार्ट नंबर 10 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 11 है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 28 एंड 4। 28 एंड 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। 11 वाला पार्ट है 28 एंड 4, इन दोनों वैल्यू का हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे, लेट x बी थर्ड प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, हमने लेट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू को 2 दफ़ा लिख देते हैं, 4 प्रोपोर्शन 4:x, 28/4 इज इक्वल टू 4/x आ गया। ये कटिंग हो रहा है 4 7 28, तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 7x इज इक्वल टू 4, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है, उसमें क्या कहा हुआ है, y इन प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ओवर z, y दिया गया प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ओवर z। तो पहले हम प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं, तो प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k x स्क्वायर ओवर z। अब आगे पहले k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, y z और x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड इज इक्वल टू आ गया k। अब हमें वैल्यू क्या दी गई है, उसने क्या है आगे x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू दी गई है 28, x की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू हमें 2 है, ये 3 वैल्यू हमें दी गया। अब इसमें लगा देते हैं हम, k इज इक्वल टू y की वैल्यू 28, z की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर आ गया। 7 का स्क्वायर होता है, 28 को 2 से किया 56, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, 7 8 56, तो k की वैल्यू आ गई 8/7। नेक्स्ट आगे क्या हुआ, देन फाइंड y हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। अब y कैसे फाइंड करना है, y की ये वैल्यू थी, y इज इक्वल टू है k x स्क्वायर ओवर z,
तो के की जहाँ उसकी वैल्यू लगा दो। के की वैल्यू क्या थी 8/7 और एक्स स्क्वायर ओवर जी जो है वो वैसे का वैसे साथ आ जाएगा। तो ये वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 12 भी कंप्लीट होगा। पार्ट नंबर 13 है इफ जी प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। जी प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट आ गया के एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो ये k इज इक्वल टू जी ओवर एक्स वाई। अब इनकी वैल्यू क्या दी गई है, z की वैल्यू 36 है, z की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू 2 और y की 3, x की वैल्यू 2 है और y की 3। अब इसमें लगा देते हैं तो k इज इक्वल टू z की 36, x की 2 और y की 3 से कटिंग कर ले। 2 18 36 होता है, 3 6 18 होता है, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट क्या कहा हुआ है फाइंड z, z हमने फाइंड करना है लेकिन कोई वैल्यू नहीं देगी, हम यही चीज लेंगे z इज इक्वल टू k एक्स वाई, k की यहाँ उसकी वैल्यू 6xy, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। लास्ट पार्ट है 14 वाला है लास्ट पार्ट, सेम इसी तरह ही है। इफ w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v², w दिया गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v², प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट हमारे पास आ गया k/v², ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा w⁵। अब नेक्स्ट क्या कहा हुआ है एंड w इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 3, w की वैल्यू दी गई है 2 और v की वैल्यू है 3, यहाँ पर लगा देते हैं w की वैल्यू 2, v की वैल्यू 3, ऊपर इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। नेक्स्ट क्या कहा हुआ है फाइंड w हमने फाइंड करना है, तो यही हम रिलेशन लेते हैं w इज इक्वल टू k/v², w k की वैल्यू 18/v², तो ये हमारे पास w की कीमत आ गई। और ये पार्ट जो है 2015 में आया हुआ है और 2020 में शॉर्ट में पूछा गया। तो यहाँ तक रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। अब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज जो हैं पास पेपर में आए हुए हैं और डेफिनेशन कौन कौन सी आई हुई है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो कौन कौन सी डेफिनेशन आई हुई हैं। डेफिनेशन सबसे पहले ये है प्रोपोर्शन की, ये किस ईयर में आई हुई है 2015 में, 16 में और 2020 में आई हुई है। ये 3 सालों में ये डेफिनेशन जो है पूछी गई है। इसके बाद आई है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरी डेफिनेशन आई है डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये किस किस साल में आई हुई है, ये आई हुई है 2016 में, 2016 में, 17 में और 19 में आई हुई है। उसके बाद आगे इन्वर्स वेरिएशन, ये 2020 में आई हुई है। इन्वर्स वेरिएशन ये हमारे पास 2020 में आई हुई है। उसके अलावा लास्ट डेफिनेशन है जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन, तो ये हमारे पास 2018 में आई हुई है और 2019 में आई हुई है। इन 2 सालों में है। यहाँ से ये हिसाब लगा लें कि 15 में भी एक डेफिनेशन आई है, 16 में भी आई है, 17 में भी आई है, 18 में भी आई है, 19 में भी आई है और 20 में भी आई है। यानी हर साल एक डेफिनेशन इस चैप्टर से आती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो अब एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज तकरीबन सभी जो है बारी बारी आ रहे हैं। पहला एमसीक्यूज जो है, जो पहला एमसीक्यू 2018 में आया हुआ है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, वो नहीं आया। तीसरा एमसीक्यूज जो है, तीसरा एमसीक्यूज जो है वो 2015 में आया हुआ है। चौथा एमसीक्यूज जो है ये 2015 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है और फिर 20 में आया हुआ है। 4 सालों में ये आ रहा है। और इसके बाद 7वां एमसीक्यूज है 2015 में आया हुआ है और 2017 में आया हुआ है और 2020 में आया हुआ है।
8वां MCQs है ये 2018 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है। 9वां MCQs है 2016 में आया हुआ है। आगे 10वां MCQ जो है 2016 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है और 2020 में आया हुआ है। उसके बाद 11वां MCQ जो है 2017 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है। उसके बाद 12वां MCQ जो है वो 2017 में आया हुआ है। 13वां MCQ जो है वो 2017 में और 19 में आया हुआ है। 14वां MCQ जो है 2020 में आया हुआ है। 15वां MCQ है वो 2016 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। यानी ये इतने MCQ जितने भी MCQs हैं वो तकरीबन ज़्यादातर सारे जो हैं हर साल जो है वो आ रहे हैं। और इस चैप्टर से 2 MCQs आते हैं और एक डेफिनेशन आती है और मतलब बाकी 2 क्वेश्चन जो है छोड़ के आते हैं। अब इस चैप्टर का पेपर में कंट्रीब्यूशन कितना यानी कितना हिस्सा इसमें आता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है। सबसे पहले MCQs हैं। MCQs जो है 2 MCQs आते हैं, एक नंबर के 2 मार्क्स इसके होते हैं, तो ये इसके मार्क्स हैं। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 3 आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। और इसमें एक जो होती है वो डेफिनेशन होती है, एक डेफिनेशन इसमें आती है। उसके बाद लॉन्ग जो है वो एक तो लाजमी आता है, एक लॉन्ग आता है 4 नंबर का। टोटल 12 नंबर का जो है 12 नंबर का पेपर जो है इस चैप्टर से आता है। तो ये पहले चैप्टर में भी तकरीबन 12 का आता है, सेकंड चैप्टर में 12 नंबर का आता है, थर्ड चैप्टर में तकरीबन थर्ड चैप्टर में 12 नंबर का। तो ये पहले 3 चैप्टर कर लें तो 36 नंबर बनते हैं। तो जो बच्चे मतलब ज़्यादा अगर उनसे काम नहीं होता तो पहले 3 चैप्टर कर लें तो ईज़िली पास हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर किसी किस्म का मसला तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।